नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ग्रामीण न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर जिला के जमानिया तहसील क्षेत्र के नक्शा थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा गोहंदा बिशनपुरा में वहां पर उपस्थित हूं। मैं आपको बता दूं, यहां पे कल की घटना है आकाशीय वज्रपात की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय युवक, जिनका नाम उद्यान कुशवाहा बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं आप देख सकते हैं ग्राम सभा के लोगों के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है और साथ ही परिवारजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखना यह है कि इन परिवारजनों के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको प्रशासन या सरकार द्वारा किस प्रकार मरहम लगाया जाता है। हालांकि आपदा प्रबंधन की अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन के अनुसार कुछ मुआवजे की कवायद होती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं कि यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, शुभचिंतकों की भीड़ है और यहाँ पे एक युवक जिनके बच्चे भी छोटे छोटे अभी हैं और उनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये वही स्थान है जहां पर उद्यान कुशवाहा द्वारा अपने खेत में धान की बुआई कर रहे थे, जहां पर वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। यहाँ पे प्रशासन मौजूद है और प्रशासन आ चुकी पंचनामा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम कराया जा सके और पोस्टमार्टम होने से इनको आर्थिक लाभ प्रदान होगा। वहीं कोशिश मैं करूँगा यहाँ के जो ग्राम सभा के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, साथ ही घर वालों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनके ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है, वज्रपात जो आकाशीय बिजली का गर्जना के साथ जो आकाशीय बिजली गिरी, उस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उस युवक की मौत हुई। उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि उनको कुछ आर्थिक सहायता मिले। आप देख सकते हैं हमारे साथ मृतक उद्यान कुशवाहा के पिता मौजूद हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बंसनारायण जी, आपके पुत्र की मौत कैसे हुई? ये घटना करीब 5 बजे के आसपास हुई। आई खेत में पानी डीजल चला के भर रहा काम करत रहा, वही में बिजली मार डाला सकाशी, मृत्यु हो गई। आई के बाद में घरे टांग के आइल, राख से घरा मराइल, तुरंते गाजीपुर सदर अस्पताल में लेके गई जा, वही जा डॉक्टर जवाब दे देना। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हमनी के सूचना मिली, हमनी के दूर रहने जे 5-7 आदमी हो जा रहे, वह बातों लप दे खटिया पर उठा के लेके घरे आई। हाँ, मतलब किसान ही इनको उठा करके लेकर के आए हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, उन्हीं के द्वारा लाया गया। हाँ, जो काम हो जा करत रहा, रोपनी में हजारों करत रहा, कुल बिया कबारत रहा, उहे कुल टांग टूंग के लेके घरे आइला। घटना शाम की है। हाँ, 5 बजे के आसपास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि ज्यादा आपसे इस विषय पे बात नहीं कर सकता, आपके युवा पुत्र की मौत हुई है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात करना उचित नहीं समझता। ठीक है, आप आगे की कार्रवाई कराएं। प्रशासन चूंकि मौजूद है यहाँ पे, के जो ग्राम प्रधान है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय ग्राम सभा गोहंदा बिशनपुरा के प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस घटना के विषय में इनको जानकारी हुई तो इस विषय पे क्या कहेंगे, चूंकि हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये घटना कब की घटी है? ये घटना कल शाम को 4:30 बजे घटी है। शाम 4 बजे। हाँ, मतलब आपको जब सूचना मिली तो स्थिति क्या थी यहाँ की? स्थिति ये थी कि लोग आनंद फानंद में लेके इनको जिला अस्पताल गए, रास्ते में इनका डेथ हो गया और वहाँ भी जाके मृत घोषित हुआ अस्पताल में। अब तक की कार्रवाई क्या हो रही है? अब तक ये कार्रवाई हुई है कि लेखपाल को सारी रिपोर्ट दे दी गई है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद तुरंत वो आएंगे और यहाँ थाना मौजूद है, यहाँ पे पीएम के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है। पीएम की प्रक्रिया चल रही है, चूंकि मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को भी कि यहाँ पे पीएम की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ प्रशासन मौजूद है। प्रशासन द्वारा पीएम की प्रक्रिया की जा रही है। आप इसमें देखिए गार्जियंस हैं, गार्जियंस के साथ बैठ कर के प्रशासनिक अधिकारीगण अपना कार्य कर रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ के ग्रामीण कुछ मौजूद हैं, उन ग्रामीणों से भी इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर उनके अंदर
इस घटना को लेकर के क्या चल रहा है? यहाँ एक आकाशीय बिजली से एक युवक की मौत हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या देखते हैं? 5 बजे करीब करीब घटना हो गई। मतलब ये घटना 5 बजे की है, क्योंकि उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ऊपर से आफत आई है, इससे बड़ा आफत का इसका जवान लड़का मर जाए, उससे बड़ा आफत क्या है। भी अगर हम गलत नहीं है तो पूर्व प्रधान भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे इसमें, इस मुद्दे पे आखिर ये मामला जो है कितना गंभीर है, इस चीज को लेकर के हम बात करेंगे। मैं पूर्व प्रधान गोदा शिवशंकर सिंह। ये इस घटना को लेकर आप क्या देखते हैं? बहुत बहुत मर्माहत है, पूरा गांव मर्माहत है। बहुत बहुत दुखद घटना है। भगवान ने जो किया है बहुत दुखद घटना है, लेकिन किया क्या जाएगा। आकाशीय बिजली से इस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने खेत में काम कर रहा था, कल शाम को लगभग 4 या 5 के लगभग। प्रशासन से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो शासन की मंशा है, जितना भी हो सके मदद इस बच्चे की शासन से होना चाहिए। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं, अबूद बच्चे हैं। हाँ, 3 बच्चियां हैं और 1 लड़का है। यहाँ के ग्रामीणों के अंदर भी इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा मर्माहत, बहुत ज़्यादा दुख है। चूँकि क्षेत्र में इस घटना को लेकर बहुत तेज़ी से सनसनी का माहौल फैला हुआ है। चर्चा का विषय बना हुआ कि एक नौजवान, 40 वर्षीय नौजवान की मौत हो गई, और 40 वर्षीय नौजवान की मौत की तो बात अलग है। उस नौजवान के 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, और उन बच्चों को परवरिश के लिए धन की जरूरत होती है, और वो धन प्रबंधन की व्यवस्था सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन समिति से ही मिलता है। और चूंकि इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, अब देखना यह है कि इन बच्चों को कितना धन मिलता है इनकी परवरिश के लिए। नमस्कार, मैं विनोद सिंह गाजीपुर से।